नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और दिल्ली पुलिस भर्ती 2026-27 की जो भर्ती है, इसके ऑनलाइन फॉर्म लगभग कब से शुरू होंगे, लंबाई क्या रहती है, योग्यता क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, टोटल जानकारी ए टू जेड आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी युवा साथियों से कहना चाहेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है इसमें पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से फॉर्म भर सकता है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए, वो आपको बारीकी से देखनी पड़ेगी। और दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है और परमानेंट जॉब है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है, बहुत सारे युवा साथी ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और भर्ती आके चली जाती है, उनको बाद में पता चलता है कि दिल्ली पुलिस में भी भर्ती आई थी या गई थी। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात है दिल्ली पुलिस की कि जब दिल्ली पुलिस की आप तैयारी करते हैं तो इसमें आपको तैयारी करते समय पे किन बातों का ध्यान रखना है, क्या लगभग आपकी कट ऑफ रहती है, सारी चीज़ों पे भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो इसकी जो दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल है या एएसआई की भी भर्ती जो होती है, एसएससी इसकी भर्ती कराती है। ठीक है, एसएससी के थ्रू भर्ती होती है। एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है, दिल्ली पुलिस है। और पोस्ट कौन सी है, कांस्टेबल। एक्सपेक्टेड ईयर 2026। और मोड जो आपका फॉर्म का रहता है वो कैसा रहता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, और एज लिमिट देखें, एज लिमिट 18 से लेकर के 25 वर्ष उम्र सीमा रहती है, जो कि आई थिंक काफ़ी है। और एज रिलैक्सेशन रहता है, मतलब 18 से लेकर के जैसे आपका 25 वर्ष है, ये तो है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, इसके साथ में जैसे ओबीसी के जो बच्चे होते हैं उनकी हो जाती है 28 वर्ष। और जी एससी और एसटी, इनके लिए हो जाती है 30 वर्ष। ठीक है, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा और शानदार मौका रहता है। भाई इतना मौका तो काफ़ी होता है कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। आई होप ये काफ़ी होता है इतना तो। ठीक है, तो उम्र सीमा काफ़ी होती है। आगे मैं बात करूंगा, ध्यान से देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12वीं पास होने चाहिए। आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आपने 12वीं किया होना चाहिए। एलएमवी जो आपके पास में, अगर आप देखो ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस में जब आप वैकेंसी पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दिल्ली पुलिस में ये खास बात याद रखें, आप चाहें तो सिपाही पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो अपना ड्राइवर पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और ड्राइवर के लिए आपके पास में लाइट व्हीकल, आपके पास में एलएमवी, आपके पास में मतलब लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस है अगर आपके पास में तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। और ड्राइवर में ज़्यादा पोस्ट नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी अगर इच्छा दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने की है तो ऐसे समय पे ये नहीं देखा जाता कि हम जो है ड्राइवर पे की पोस्ट पे जाएं या फिर कांस्टेबल की पे जाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी का उद्देश्य होता है और कैसे भी कोई सी भी पोस्ट मिल जाओ, सरकारी पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, आप कोई से भी पद पे अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही के पद के लिए 12वीं पास है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं। कौन सा वाला, अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं ड्राइवर वाला, या ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, अगर आपके पास में लाइसेंस है तो कि ड्राइवर के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होता है। इस तरीके से वहाँ पर एक रास्ता होता है जिसमें आपसे जो 4 पहिए की गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी एएलपी वगैरह, उसको ऐसे लेके जाना होता है और वापस बैक में ऐसे लाके लाना होता है। यानी टेस्ट भी होता है वहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट, और जिसमें बहुत सारा युवा फेल हो जाता है। तो ट्रेड टेस्ट भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करेंगे हाइट की। तो देखो, हाइट अच्छी खासी दिल्ली पुलिस में पहले से रहती है ही। मेल की 170 होनी चाहिए,
फीमेल की 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जिनके लिए इसमें रिजर्वेशन, इसमें क्या सभी में रहता है भाई, कैटेगरी में एज में जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनको तो बहुत छूट हर जगह मतलब मिलती ही मिलती है। ठीक है, टेस्ट जो रहेगी ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए, नॉर्मल आपकी 81 रहेगी और उसके बाद में एक्सपेंस फुला करके आपकी 85 होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव आना चाहिए। नो चेस्ट फॉर फीमेल, फीमेल के लिए किसी प्रकार की कोई सीने वगैरह की माप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलें। रनिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें देखो ये सबसे बड़ी खास बात है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पार करनी होती है, और जो कि अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होती है। 1600 मीटर की रेस को 6.5 मिनट में पार करना फिर भी इजी पड़ जाता है, यानी कर लेते हैं कवर, लेकिन 6 मिनट में कवर करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए फिजिकल आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और ये 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। समझ रहे हैं कि नहीं? 1600 मीटर की रेस जो है ये आपकी लड़कियों की 8 मिनट में हो, और लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, आसान बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली पुलिस में आपका लॉन्ग जंप, मेल कैंडिडेट्स को 14 फीट मारनी होती है लॉन्ग जंप, फीमेल को मारनी होती है 10 फीट। और सबसे जो बड़ी बात है ना इसमें, ये दो ही चीज़ें हैं, जंप है ना भाई, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, जो लंबी कूद है वो भी ज़्यादा होती है, और जो ऊंची कूद है वो भी बहुत होती है। ठीक है, ऊंची कूद में भी आपको 4 फीट मारना है, आई थिंक आप समझ सकते हैं 3.9, 3.9 का मतलब 4 फीट सही हो गया लगभग, तो 4 फीट ही मानो। घर पर तो लगभग आप 4.25 फीट के आसपास अपना टारगेट लेके चलें, क्योंकि 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाते हैं, और पूरी जो मेहनत की है आपने रिटर्न के लिए वो पूरी बेकार चली जाती है, इसलिए ध्यान रखें। और फीमेल कैंडिडेट्स को 3 फीट मारनी है, और मेल कैंडिडेट्स को 3.9 फीट। भाई काफ़ी होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त है, हर एक किसी से नहीं लगता, सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें फिजिकल में फेल होता है। दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस और आरपीएफ, ये 3 ऐसी पुलिस हुआ करती हैं जिनमें फिजिकल के दम पे सिलेक्शन ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, आगे देखें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लगता है, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट। ये रहता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की बात करें, और सब्जेक्ट आपके जीके, रीजनिंग और मैथ्स होते हैं, और टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100। ठीक है, तो आराम से आप इसकी तैयारी करिएगा। और जो सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आपकी रहती है लगभग थर्ड पे रहता है, और 69 यानी 70,000 के आसपास रहती है, प्लस सारे अलाउंसेस आपको मिलते ही हैं, सारे के सारे अलाउंसेस। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करें तो स्टार्ट रनिंग प्रैक्टिस, रनिंग करो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जीके और करंट पढ़ो अच्छे से, फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, फिजिकल पर तो आपको पूरा पूरा फोकस करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हमने अच्छे से समझ लिया, हमारे दिमाग में एक ये क्वेश्चन रहता है कि सर ठीक है फिजिकल, रिटर्न और जी प्रोसेस पूरा समझ आ गया, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो साथियों ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त है, जैसे कि अभी आपके पास में चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर और अक्टूबर के महीने में मान के चल लीजिएगा कि फॉर्म आएंगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका रहने वाला है। इसलिए प्रत्येक युवा साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको तुरंत जो है सूचित करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।